भागलपुर होकर तो जाना पड़ेगा। इन्होंने बोला बेटा यहीं रुक जाओ, इतना दूर से आए हो। कहाँ से आए? मिश्रा जी का ढाबा। मेरा उत्तराखंड क्रेज ही हुआ है। और तेरे सिलीगुड़ी, आई एम ऑन माई वे। गुड मॉर्निंग फ्रॉम देवघर। मेरा प्लान ये था इनिशियली कि मैं यहीं पर सामान रख के दर्शन करके वापस आके, एक आश्रम था मैं वहाँ पर जाने वाला था, बट देन द फैमिली वाज लाइक कि आप यहीं पर रुक जाइए, कोई दिक्कत नहीं, आप आराम कर लीजिए, वी ऑलरेडी हैव अ एक्स्ट्रा रूम, तो उसके बाद आप अगले दिन निकल जाइएगा। दैट्स व्हाट आई फॉलोड देन। तो आज मैं यहीं पर देवघर में रुक गया। कल मेरे अच्छे से दर्शन हो गए थे, भीड़ तो थी अच्छी खासी, पर करीबन 2 से 3 घंटा लगा मुझे देवघर बाबा बैद्यनाथ के दर्शन करने में। करंट सिनेरियो ये है कि ये रहा अपना सामान। अभी थोड़ी देर में करीबन आधे घंटे के अंदर अंदर मैं यहाँ से निकलूँगा। आज की मेरी लॉन्ग राइड होने वाली है। अगेन 370 किलोमीटर्स इन टोटल है। देवघर से मैं सीधा जाऊँगा सिलीगुड़ी, दैट्स इन वेस्ट बंगाल। तो आज का ऐसा सीन होने वाला है। ब्रेकफास्ट मेरा यहाँ पर हुआ है झारखंड में। आई विल बी क्रॉसिंग बिहार में अपन करेंगे लंच, और डिनर होगा अपना सीधा सिलीगुड़ी, दैट इज वेस्ट बंगाल में। तो 3 स्टेट्स में लंच ब्रेकफास्ट डिनर होने वाला मेरा। अनदर थिंग इज कि यार टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है। कल मैं निकला था साइतिया वेस्ट बंगाल से, वहाँ पर 38 डिग्री था। वहाँ से मुझे सिर्फ और सिर्फ 1 डिग्री का डिस्काउंट मिला यहाँ पर देवघर झारखंड में। 37 डिग्रीज यहाँ पर करंट टेम्परेचर है। तो गर्मी है यार। आई डोंट नो बिहार में क्या सीन्स होंगे, बट होपफुली सिलीगुड़ी में थोड़ा सही टेम्परेचर मिल जाए तो वहाँ पर चलाने में मज़ा आ जाता है। वरना क्या होता है ना, जब राइडिंग गेयर्स पहनता हूँ ना, तो अंदर से बहुत गर्मी हो जाती है, पसीना हो जाता है, उसमें चलाने में थोड़ा अनइजीनेस होता है। तो बस वही चीज़ें नहीं चाहिए मुझे। सो दैट्स द थिंग। तो चलो हम ले लेंगे, पैकिंग थिंग्स अप ऑन द बाइक। मिलते हैं राइड पर। रेडी हो गए? हाँ अरे एक बार हाँ हाँ बेटा जरा बात करो ना। बहुत बहुत धन्यवाद। चाय के लिए तो बहुत शुक्रिया। अपना साथ में भी पूरा भी ले लीजिए। हाँ जी, अपना साथ भी है, मेरा भी। हाँ हाँ हाँ। हम बाइक पे बैठ के यहाँ पर तो थोड़ा बाहर लेते हैं, तो उस पर क्या लाइट अच्छी खासी आ जाएगी वहाँ पर, तो उन्हीं को बोल देते हैं। एक और रिक्वेस्ट थी, हमारा फ़ोटो ले लेंगे? हम गाड़ी बाहर निकालते, बाहर लेते हैं हम फ़ोटो। इस तरफ ठीक है, हम उड़ाते हैं। भागलपुर होकर तो जाना पड़ेगा। हाँ बगलपुर। भागलपुर तो ये वहाँ आगे जाएंगे हंसबिहा, हंसबिहा से निकल जाएंगे बाएं भागलपुर। बिहार निकलना है अभी तो। हाँ। एक आप यहाँ से भी ले लीजिए तो पूरा सामान के साथ आ जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, प्रणाम। निकलते हम। कभी आइएगा। बिल्कुल बिल्कुल, मैं ज़रूर आऊँगा। हाँ, भागलपुर से सिलीगुड़ी की तरफ, यहाँ से इस तरफ जाएगा ना रास्ता? जाएगा हंसबिहा। ठीक है, चलो। हाँ ठीक है, चलो। अंदर के रास्ते से नहीं जाना है यार मुझे, तो बहुत ज़्यादा भीड़ भी है। लेट्स मूव। सो दैट वॉज माई टाइम इन देवघर। चीज़ें बहुत ज़्यादा स्मूथली हो गई। आई हैड नो आइडिया कि वेयर आई एम गोइंग टू स्टे। मैंने आश्रम के लिए देख रखा था, बट उसके बाद ये जो फैमिली मिली, इन्होंने बोला बेटा यहीं रुक जाओ, इतना दूर से आए हो। तो मैंने हाँ बोल दिया, मना कैसे ही बोलूँ, मैं मना करता ही नहीं हूँ आजकल चीज़ों के लिए।
कोई भी प्यार से बोलता है, बोला ठीक है। मैंने इस फैमिली की यहीं पर ही रात बिताई, बहुत ही अच्छे से खाना पीना खिलाया मुझे। कल रात में ही मेरे दर्शन भी हो गए बहुत अच्छे से बाबा बैद्यनाथ धाम के। और अब बस आगे की तरफ निकल चुका हूँ एंड जस्ट नाउ आई हैव क्रॉस बिहार बॉर्डर। तो करंटली मैं बिहार के अंदर हूँ। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई एम क्रॉसिंग द स्टेट। अभी तक मैंने इसको अच्छे से एक्सप्लोर किया नहीं है, तो आई एम नॉट काउंटिंग इट विद इन द नंबर ऑफ स्टेट्स विच आई हैव एक्सप्लोर्ड। फ़िलहाल तो बिहार इज स्टिल पेंडिंग। अभी तो बस यहाँ से गुजर रहा हूँ मैं। अच्छे खासे किलोमीटर निकलेंगे मेरे, करीबन 200 या फिर 230 किलोमीटर्स है टोटल जो मैं बिहार के थ्रू निकलूँगा। एंड देन आई विल एंटर वेस्ट बंगाल। बिहार में आऊँगा ज़रूर। इस साल तो आई डाउट, मे भी शायद अगले साल, लेट्स सी। यहाँ पर तो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक ड्राइवर्स हैं, क्योंकि कभी भी मेरी लेन में सामने से आ रहे हैं तो मुझे बहुत ज़्यादा बच के चलना पड़ रहा है। हट भी नहीं रहे, मैं बिल्कुल साइड में लगा दिया अपनी गाड़ी। बाप रे, इट वाज समवट डेंजरस। आराम से निकलना पड़ेगा मुझे। अपनी तो बाइक है, कहीं से भी निकल जाएंगे। ज़्यादा ट्रैफिक में अपन नहीं फंसते। छत्र छाया, बहुत गर्मी है। कहाँ से आ रहे हैं भैया? हाँ जी, कहाँ से आ रहे हैं? मैं अभी कोलकाता से आ रहा हूँ, वेस्ट बंगाल से। हाँ जी, कहाँ तक जाना है? मैं इस बार नॉर्थ ईस्ट में जाऊँगा अभी। हाँ हाँ। So currently it's 12:20 PM. I have covered 80 kilometers as of now. अभी करीबन 6.5 घंटे का रास्ता बाकी है, 290 kilometers more to go. गाड़ी स्लो होती है तो गर्मी स्टार्ट हो जाती है, फिर पसीना टपकना स्टार्ट हो जाता है। And that's a bad situation for me. कहाँ फंस गया यार मैं। एक गिलास कितना है? एक दे दो तो। फाइनली हाईवे। करंटली मैं भगलपुर से निकल रहा हूँ। मेरा भगलपुर इस तरफ है सिटी, और 6 घंटे का रास्ता और बचा हुआ है। गर्मी अगेन बहुत ज़्यादा है यार। करंटली टेम्परेचर 36 डिग्रीज़, वेस्ट बंगाल 38 डिग्रीज़, झारखंड 37, बिहार 36। एक डिग्री का डिस्काउंट मिला है ऑफ नाउ तो। प्राइस कितना है यहाँ पर? 106.5 फुल टैंक। ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ हाँ बस हो गया, ओवरफ्लो हो जाएगा, छोड़ दीजिए। 11.9 11.9 31 31.6 का एवरेज। अगर उसको 31 भी मान लो, दैट्स क्रेजी एवरेज वे, दैट्स लिटरली क्रेजी एवरेज। स्टिल गिविंग 31, वो भी इतने सारे सामान के साथ। अरे मज़ा आ गया, मज़ा आ गया, मज़ा आ गया। तो अभी करंटली मैं पूर्णिया के आसपास हूँ एंड अब लंच के लिए मैं दुकानें देखूँगा, कोई अच्छा सा ढाबा मिल जाए। लंच के लिए तो भाई एक ही हिसाब है, जहाँ पर ज़्यादा ट्रक दिखा वहाँ पर लंच करो, वहीं पर टेस्ट ज़्यादा बढ़िया मिलेगा कंपेरेटिव टू अदर होटल्स। मुझे एक जगह बहुत सारे ट्रक खड़े मिल गए कि दिस इज़ द प्लेस जहाँ पर खाना अच्छा मिल जाएगा, ढाबा एंड फास्ट फूड।
दिख गया अच्छे से, नो इश्यूज। दिस इज गुड, दिस इज गुड। मिश्रा जी का ढाबा एंड फास्ट फूड। ढाबे पे सही खाना मिल गया 80 रुपये में। तो होल थाली इंक्लूड्स राइस, बहुत सारी मिक्स सब्जी और आलू भाजा, दाल पापड़, और क्या चाहिए। गुड। लंच इज डन। आगे की तरफ निकलते हैं। चार्ज भी अच्छा खासा हो ही गया है, 51%। थैंक यू। भूख लग रही थी यार, दबा के ज़्यादा खाना खा लिया मैंने। अब पॉसिबिलिटी है कि मुझे नींद आए, जो मुझे पता था, इसलिए मैंने चाय भी पी ली। 80 रुपये में खाना बहुत बढ़िया था, पर एट अ वेरी गुड प्राइस एंड टेस्टी टू। अब हम डे 1 पे मैंने इसको इसके ऊपर डाल दिया। बैक ग्लास में मुझे दिख ही नहीं रहा। आई मेड सम चेंजेस। अब इससे क्या हो गया ना, जगह तो इतनी आई एम यूज्ड टू इट, क्योंकि बैंगलोर से जब फर्स्ट टाइम मैंने राइड की थी तब भी इतनी जगह थी। गद्दी मिल गई मुझे, तो कोई भी खड्डा वगैरह आता है बैग को कोई इशू नहीं है। मात्र 3.5 घंटे का रास्ता बचा है। पहले रीचिंग टाइम था 7 o'clock, अब 7:30 है। 15 मिनट मैंने कवर किया था, 45 मिनट्स का मैंने ब्रेक लिया। सो नाउ इट इज 7:30 PM। 171 किलोमीटर्स सिलीगुड़ी, आई एम ऑन माई वे। अरे बाप, तो अभी से करीबन 140 किलोमीटर्स के बाद चिकन नेक स्टार्ट हो जाएगा। उस पर्टिकुलर लोकेशन से 2 कंट्री नियर बाय है, दैट इज़ नेपाल एंड बांग्लादेश। उसके बिल्कुल बीचों बीच से अपना चिकन नेक निकलता है, विच कनेक्ट्स टू नॉर्थ ईस्ट। दिस इज़ बिहार मैन, दिस इज़ डैम ब्यूटीफुल। देयर आर लॉट ऑफ प्लेसेस जो मुझे पता पड़ी है। वाया भास्कर, भास्कर इज़ द गाय हुम आई मेट वाया CS। हिंदन ने बात करवाई थी मेरे इस बंदे से, एंड and this guy knows and this guy Bhaskar knows pretty good places around Arunachal Pradesh, around whole northeast actually। पर अरुणाचल प्रदेश के आसपास की जो हिमालयन रेंज है ना, उसमें ये बंदा बहुत अच्छी खासी रेंजेस जानता है, अच्छी खासी प्लेसेस जानता है, वेयर टू स्टे, whom to contact and everything। So probably this is the guy I'm going to connect for most of the places around northeast। उसने कुछ ट्राइब्स के बारे में बताया था, लाइक मैं तो अभी अब डायरेक्टली वहीं पर, not directly but yeah, in some time I'm going to go over to those places, go over to the tribes, meet the tribes, check out their livings। और अगर हो सका, अगर उन्होंने ऑफ़र किया तो फिर शायद मैं वहाँ पर रुक भी जाऊँ। I would love to stay with them, I would love to stay with the tribes। ये एक अलग लेवल का एक्सपीरियंस होने वाला है। कितना कुछ बताया यार बंदे ने। I'm back to West Bengal। क्या क्रेजी राइड रही है यार। स्टार्टेड फ्रॉम झारखंड, फिर पूरा 200 किलोमीटर का बिहार कवर किया, एंड आई एम बैक टू वेस्ट बंगाल नाउ। बस 90 किलोमीटर में अपन पहुंच जाएंगे सिलीगुड़ी। मैं चिकन नेक में ऑलमोस्ट एंटर हो चुका हूँ। This is the start of Chicken Neck. As per the map you can see this is Bangladesh, this is Nepal। मैं उसके बिल्कुल बीचों बीच में हूँ। नेशनल हाईवे यार, within this Chicken Neck।
आई रीच्ड बागडोगरा विच इज़ नियर टू सिलीगुड़ी। और यहाँ पर तो थोड़े टाइम पहले बारिश हुई है, जितना गीला रोड है। तो बच गया यार, मैं थोड़ा लेट पहुँचा मैं यहाँ पर, तो सही है यार, बारिश पहले हुई उसके बाद मैं पहुँचा, वरना मुझे थोड़ा वाइंड अप करना पड़ता माइक एंड एवरीथिंग, जो मुझे अभी नहीं करना। जस्ट 35 किलोमीटर्स मोर अपनी डेस्टिनेशन से आज की, बस पहुँच ही रहा हो। बागडोगरा में 27 डिग्री टेम्परेचर है, विच इज़ गुड यार, वरना कल तो बहुत ही ज़्यादा हालतें ख़राब हो गई थी। सो कम डाउन स्टार्टिंग 36 डिग्रीज टू 27 डिग्री। और आगे की तरफ निकलूँगा मैं जब 1-2 दिन में टूवर्ड्स दार्जिलिंग, वहाँ पर और ज़्यादा कम एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मैं, क्योंकि यहाँ पर अगर बारिश पड़ी है तो ऑफकोर्स वहाँ पर और ज़्यादा रेगुलर बेसिस पे बारिश पड़ ही रही होगी। आई विल, यहाँ पर मज़ा आने वाला है, ज़्यादा मज़ा आने वाला है। I'll be closer to Himalayas man, I'll be closer to Himalayas once again। मेरा उत्तराखंड क्रेज़ी हुआ है। I'll make sure that Darjeeling, Sikkim, the whole northeast becomes crazy। है मेरे पास पूरा साल है, पूरे साल में इसी तरफ रहने वाला हूँ। बागडोगरा सिटी की वाइब तो मस्त लग रही है यार, चलाने में बड़ा मज़ा आ रहा है। ऐसे तो बेंगलुरु के रूट हुआ करते थे कि बारिश पड़ेगी उसके बाद कभी भी निकल लो, ऐसा ही मौसम रहता है वहाँ पर भी। आई एम नियर बाय, करीबन 5 किलोमीटर दूर। रास्ते उतने भी ज़्यादा अच्छे नहीं हैं एंड आई एम स्टक बिहाइंड दिस ट्रक। रोड्स का तो सीन है यार, यहाँ पर बागडोगरा के रोड्स आर नॉट दैट ग्रेट। बारिश में तो बहुत ज़्यादा हालतें ख़राब हो जाएंगी इधर तो। हाँ यार, अगर अभी ये हाल है तो अब तेरे। नॉर्थ ईस्ट में प्रॉपरली घुसने से पहले पिस्टन्स की टेस्टिंग हो गई। वापस ट्रैफिक में फंस गया यार। ये एंड टाइम वाला ट्रैफिक सबसे ज़्यादा ख़राब होता है, जब आप बस पहुंचने वाले होते हो, बस 3 मिनट बाकी है, 3 मिनट 600 मीटर, दैट्स इट, जस्ट 600 मीटर्स। स्लो रनिंग ट्रैफिक है, पर जल्दी पहुंचना है यार मुझे। I'm not fully exhausted but I'm on the edge। Now the thing is ना कि अब बस पहुंच गया हूँ मैं, अब बस एक बार के लिए फ्रेश होना है, क्योंकि पूरा अंदर से पसीना हो रखा है यार। Now my mind knows कि अब बस पहुंचने वाले, तो that season this is the feeling। हो जाता है वो, फटाफट पहुँचना है, फटाफट। अच्छा, जो आज के मेरे होस्ट हैं उनका नाम है प्रीतेश भाई। ही इज़ फ्रॉम उदयपुर। इनका कांटेक्ट हुआ URC के थ्रू, जहाँ पर अशोक भाई है। उन्होंने बताया कि दिस गाय इज़ हियर इन नॉर्थ ईस्ट, सिलीगुड़ी दार्जिलिंग में आपको मिल जाएंगे एंड यू कैन स्टे देयर। सो व्हाट आई डिड वाज आई जस्ट कॉन्टेक्टेड हिम डायरेक्टली। अशोक भाई ने बोला कि भी सीधा कांटेक्ट कर लो, इज़ अ वेरी नाइस गाय और अच्छे से होस्ट कर लेंगे। मतलब ठीक है यार, दिस इज़ व्हाट आई वांट। सीधा मैंने उनको इंस्टाग्राम पे मैसेज किया, ही वाज लाइक हाँ कोई दिक्कत नहीं, आ जाओ, एंड पहुँच गया मैं। कल बात हुई थी मेरी फॉर द फर्स्ट टाइम, वही बोला मैं तो पहुँच जाता हूँ यार, इफ इट इज़ इन माई वे। वे कि अगर थोड़ा इधर उधर विपरीत भी है तो भी मैं पहुँच ही जाता हूँ। हाँ भाई, मैं रिलायंस स्मार्ट के पास ही हूँ, मैं अंदर की तरफ आ रहा हूँ। हाँ, अंदर की तरफ। अच्छा, 200 मीटर। हेलो, कहाँ से चढ़ाऊँ? कहाँ से चढ़ाऊँ? यहीं से चढ़ा दूँ? कोशिश तो पूरी रहेगी, देखता हूँ, एक ट्राई तो बनता है।
चढ़े सीधा पीछे। ओके अंदर डाल दूँ? अच्छा ये नहीं ना राजस्थान RS27, यही तो है प्रीतिश भाई की बाइक। हो हाँ हाँ, मैं 10 साल कर्नाटका में था ना, बेंगलुरु। ये तब का बाइक है। ओह हाँ, झारखंड से इधर 36 डिग्री से 27। बहुत गर्मी थी भाई यार वहाँ पर। तो वहाँ पर है वेस्ट बंगाल में, 38, उसके बाद झारखंड जहाँ पर था मैं वहाँ पर 37-38। प्रीतिश भाई के घर पहुँच गया मैं, सामान सेटल कर दिया मैंने। एंड द फर्स्ट थिंग विच आई एम गोइंग टू डू जस्ट आफ्टर रीचिंग दिस होम इज कपड़े धो। तो पॉजिटिव पॉइंट फॉर मी इज यहाँ पर वॉशिंग मशीन। सब जाओ। अशोक भाई के साथ मैंने बहुत राइड किया है। अशोक भाई के साथ मैंने कम से कम ज़्यादा नहीं तो भी 15,000 किलोमीटर 20,000 किलोमीटर तो राइड किया होगा। कैसे मिले थे आप? स्कूल फ्रेंड्स हो? ना तो फिर ये अभी से तो जानता हूँ मैं अशोक भाई 2001 URC के थ्रू? हाँ नहीं, देयर वाज अनदर ग्रुप बिफोर कॉल्ड BBC। ओके, वंगो भैया ने बताया था मुझे। तो BBC में मैं तो माय फर्स्ट बाइक आई बॉट इन जनवरी 2021। उसके पहले मैंने कभी बाइक राइड नहीं किया। एंड देन 21, 22, 23 आई थिंक विद इन 3 years आई डिड 46,000 किलोमीटर्स। दैट्स इट। फिर ऑलमोस्ट स्टॉप कर दिया। ये वही वाली बाइक है जो 21 हाँ, में खरीदी थी? हाँ। ओके, इसी के फोटो आते थे ग्रुप में।